Hi Aries, how are you? Welcome to Tarokin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of November. Your energies, your partner energies and your relationship energies with angel guidance, angels messages. आपके relationship का future क्या होने वाला है हमें चेक करना है इस tarot reading में. आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी ये भी चेक करेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके लवर की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो कि क्या वो पर्सन आपके पास वापस आएगा नहीं आएगा, तो ये एनर्जीज भी चेक करेंगे. जो लोग ये चाहते हैं कि न्यू लव स्टार्ट हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है, यहाँ भी आपको वेट करना होगा. और जो करंट रिलेशनशिप के लिए मैसेजेस हैं वो क्या हैं. ओके, लेट्स सी. बाकी एक इम्पॉर्टेंट आपको मैसेज मैंने ये देना था कि वीकली टैरो रीडिंग्स जो कि 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर की होने वाली है ना, वो मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड मैं करूँगी. और सेकंड चैनल का नेम टैरो व्लॉग्स 7 है, ठीक है. मैं आपको वैसे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर कि आपको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता चल पाया तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि सर्च कर लीजिएगा, ठीक है. और उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बाकी अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. तो देख लेते हैं क्या एनर्जीज बनने वाली हैं. ये मन क्या चेंजेस लेकर के आएगा. यू हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल है. ओके, योर पार्टनर साइड यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है. सॉरी, आपकी साइड से पेज ऑफ पेंटिकल है एंड उनकी साइड से 2 ऑफ पेंटिकल है. यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है. इस मन में कंफ्यूजन रहेगी आपके पार्टनर को भी एंड आपको भी. कुछ मैटर्स को लेकर के कंफ्यूज हो आप लोग, ठीक है. उनकी साइड से क्वीन ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विक्ट्री एंड सक्सेस. इनकी तरफ से आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत सारी केयर मिलने वाली है, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है. पता है एक बात, आपका ना मूड वो थोड़ा सा मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर. उसका एक रीजन ये होने वाला है कि आपकी लाइफ में ना आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगे, आपको कुछ परेशानियां, कुछ यहाँ पर रुकावटें आपके कामों में, आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी. और ये रुकावटें पैदा करने वाले लोग जो हैं ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है. आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है. कुछ हैं लोग जो ऐसे हैं जो आपके काम में रुकावट पैदा करेंगे और इसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा. आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो, आप अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने लिए आप लड़ रहे हो कि मुझे ये करना है, मेरे काम में कोई रुकावट ना डाले. तो इस तरह से कुछ लोग हैं जो कि आपके अगेंस्ट जाएंगे और जो लोग ऐसा करेंगे वो आपके काफ़ी करीबी होने वाले हैं. तो इसका जो इफेक्ट है ना वो आपकी लव लाइफ पे इस तरह से पड़ेगा कि आपका मूड इतना अच्छा नहीं होगा और आप बहुत सारी ऐसी बातें बोलने वाले हो जो आपके पार्टनर को, आपके लवर को अच्छी नहीं लगेंगी. लेकिन पता है मजे की बात क्या है, यहाँ पर मजे की बात यह है कि आपके पार्टनर आपकी जो भी बातें उन्हें बुरी लगने लगी है ना, हर्ट करेंगी, वो अपने दिल में ही रखने वाले हैं, वो आपको नहीं बताने वाले. तो कोशिश कीजिएगा सोच समझ के अपने वर्ड्स को बोलिएगा. ये आपकी बहुत सारी बातों को नोट कर रहे हैं, अपने दिल में रख रहे हैं और शो नहीं करवा रहे क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहते, वो आपको खोना नहीं चाहते. ये पर्सन काफ़ी सपोर्टिव पर्सन है और आपको बहुत सारा प्यार करता है, बहुत सारी केयर करता है, आपके साथ दिल से मुखलिस है, दिल से चल रहा है. तो कोशिश करें उसका दिल नहीं दुखाइएगा. हाँ ठीक है, आपकी लाइफ में यहाँ पे परेशानियाँ हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो. अपने एटीट्यूड को सही रखिएगा, अपने आप को अकेला नहीं समझिएगा क्योंकि जैसे ही नवंबर 1 स्टार्ट होगा ना, आपकी नेचर में जो चेंजेस आने वाले हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आप अकेले हो, जैसे आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिसमें कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, आपको पता है. और आपका एक स्टैंडर्ड है, आपका एक लेवल है, आपको लोग पसंद करते हैं लेकिन वो बोलेंगे नहीं. उन्हें पता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और ये अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता है, ये किसी की मानेगा नहीं, इसीलिए आपको कुछ लोग मशवरा भी नहीं देने वाले. बस हाँ, जो आपके हेटर्स हैं, आपको यानी कि अच्छा नहीं समझते, आपके अगेंस्ट वो कुछ प्रॉक्सिस कर सकते हैं, इस बात को माइंड में रखिएगा. बाकी यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल. आपका माइंड जो है ना अभी बहुत तेज़ी से काम करेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर. आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं, कुछ बहुत ही बेहतर, खूबसूरत, बहुत ही यूनिक आइडियाज़ आने वाले हैं
जिनके ऊपर आप वर्क करके अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए प्यार है, बहुत सारा प्यार है, आप उन्हें बहुत पसंद करते हो, उनकी बहुत केयर करते हो, उनके साथ दिल से आप चल रहे हो। लेकिन कभी कभी आप टायर्ड हो जाते हो, जो आपको मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, आपको जो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, चाहे वो आपके घर के मामलात कुछ ख़राब हैं या फिर आपकी करियर वाली साइड पे ऑब्स्टेकल्स हैं, परेशानियां हैं, कुछ भी जो यहाँ पे रुकावटें हैं ना, आप उनकी वजह से टायर्ड हो जाते हो, आप उनकी वजह से इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो इन चीज़ों को अपने माइंड के ऊपर हैवी नहीं कीजिएगा और अपने पार्टनर को कोई भी ऐसा मौका नहीं दीजिएगा कि वो जो है डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, उनकी तरफ से कम्युनिकेशंस गैप आए, बस कोशिश ये कीजिएगा। ओके, यू हैव यहाँ पर जो है हमारे पास 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स है, सोर्स के कार्ड्स हैं यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है। और रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जल्दबाजी और गुस्सा, ये जो है ना, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिश्तों को ख़राब कर देती हैं। आप सालों मेहनत करके एंड आप किसी रिश्ते को बनाते हो, लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में किसी भी रिश्ते को ख़राब कर सकता है। अपने गुस्से के ऊपर आप काबू रखेंगे ना, आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करेंगे, आप अपनी बात को जितना नरमी से समझा सकते हैं ना, नरमी से समझाएं। चाहे फिर आगे यानी कि सामने आपके लवर हैं, पार्टनर हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी बाहर का पर्सन है जिसे कि आप जानते हो, ठीक है। कोई भी बात आपको समझानी पड़े ना, तो बहुत ही आहिस्ता से, बहुत ही अपने सॉफ्ट रवैये से समझाने की कोशिश कीजिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा। फालतू में नाराजगियां नहीं बढ़ाने की कोशिश करनी, क्योंकि ये मंथ यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी मुझे नजर आ रही हैं। दो यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर के ना काफ़ी परेशान हो। आपके फ्यूचर में क्या होगा, रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होगा, कौन साथ होगा, कौन खिलाफ जाएगा, कौन मेरे साथ सच्चा है, ईमानदार है, कौन मेरे खिलाफ प्रॉक्सिस करता है, मेरे खिलाफ बातें बोली जाती हैं, मैंने कैसे लोगों के साथ यानी कि चलना है, मुझे किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, किसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें मिल करके ना आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक बंधन क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो। और इसका जो इफेक्ट है वो कम्युनिकेशन गैप की सूरत में आपके रिलेशनशिप में आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशंस आप दोनों में इतने अच्छे से नहीं होंगे, अगर होंगे तो पहले की निस्बत कम होंगे। या अगर आप दोनों में से किसी एक पर्सन की सोच है ना कि जहाँ तक मेरा फ़ायदा है, मेरा मतलब है, मेरी गर्ज है, मैं तब तक सही चलूँगा, उसके बाद ये अपने रास्ते और मैं मेरे रास्ते, अगर इस तरह की आप सोच के साथ चलोगे ना किसी के साथ भी, तो वो रिश्ता अगर कि इन द फ्यूचर बात करी जाए तो उसका कोई फ्यूचर ही नहीं हो सकता। जहाँ पर मतलबीपन हो, जहाँ पर खुदगर्जी हो, वो रिश्ते नहीं चलते। अगर आप किसी पर्सन को हमेशा अपने साथ खड़ा देखना चाहते हो तो लॉयल्टी चाहिए वहाँ पर, आपकी साइड से भी और आपके पार्टनर वाली साइड से भी। एक पर्सन के भी दिल में अगर के है ना, या तो शक है या फिर उसको ये है कि जहाँ तक मतलब है, गर्ज है, वहाँ तक ठीक है सब कुछ, नहीं तो फिर नहीं। इस तरह की सोच को लेकर के आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी पॉइंट पर चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी नवंबर मंथ की टैरो रीडिंग। यहाँ पर अगर के बात करी जाए आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, शादी के प्रपोजल की, तो फिलहाल ऐसे चांसेस नहीं बनने वाले, ऐसी एनर्जीज नहीं बनने वाली। अगर कि आप सोच रहे हो कि आपके पास न्यू लव की ऑफर आए, न्यू प्रपोजल आए, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो फिलहाल नवंबर मंथ में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और जो लोग करंट रिलेशनशिप के अंदर मौजूद हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्टीज देखने को आपको मिलेंगी। और कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाइएगा, एक दूसरे को टाइम दीजिएगा, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो उसका इफेक्ट आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ेगा। और अगर कि आपके पास्ट लव की बात करी जाए तो फिलहाल उनकी साइड से कोई मैसेजेस, कॉल्स नहीं आने वाले, रिकंसिलिएशन के, रीयूनियन के चांसेस मौजूद नहीं है। तो डिटेल में मैंने चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, जो कि मैंने आपके लिए टैरो रीडिंग करी है बहुत ही अच्छे से, प्यार से। तो आपको अगर के पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीकली टैरो रीडिंग आपने लास्ट में वॉच कर लेनी है 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर के लिए, सो मैं अपलोड करने वाली हूँ। उसमें आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस होने वाले हैं वीकली बेसिस पे।
और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।